Good morning, and I welcome you all to Yadna Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करते हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। तो सबसे पहली न्यूज़ है इन वर्ल्ड इकोनॉमी अबाउट बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो उन्होंने अपने जो की इंटरेस्ट रेट्स है ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड तो वो अनचेंज रखे हैं एट 5.25%। तो वहाँ पे बेसिकली इन्फ्लेशन काफी गिरा भी है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, फ्रॉम 11% टू 6.7% ओवर द लास्ट 1 ईयर गिरा है। बट द टारगेट ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड इज 2%। तो गैप अभी भी काफी ज्यादा है। तो इसी के चलते बैंक ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड के गवर्नर ने एंड पूरी एमपीसी कमेटी ने भी यही कहा है कि दे कांट इवन थिंक ऑफ हैविंग रेट कट्स एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। देन अगली न्यूज है अबाउट जापान। तो जापान ने अनाउंस किया है पैकेज ऑफ रफली $113 बिलियन का जस्ट टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन एंड टू बूस्ट देयर जापानीज इकोनॉमी, जहाँ पे दे विल बी अलाउिंग टैक्स कट्स एंड स्टिमुलस फॉर लो इनकम हाउस होल्ड, जहाँ पे टैक्स कट्स होंगे एट $250 पर पर्सन के, एंड रफली $460 के स्टिमुलस होंगे फॉर लो इनकम हाउस होल्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वो सब्सिडीज भी देंगे फॉर गैसोलीन एंड इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। उसके बाद जो ये जो स्टिमुलस दिया जा रहा है ऑफ $113 बिलियन का, दिस इज इन एडिशन टू द प्रीवियस स्टिमुलस विच दे हैव गिवन, जहाँ पे फॉर कोविड के दौरान टू रिवाइव द इकोनॉमी जो दिया था उसके ओवर एंड अबव ये स्टिमुलस दिया जा रहा है। नाउ यहाँ पे कंसर्न यही आता है कि इनके डेट लेवल्स आगे जाके बढ़ सकते हैं बिकॉज जापान के करंटली डेट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। देन आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर जो इम्पैक्ट दिखा है ऑल ओवर द ग्लोब ऑफ हायर प्राइजेस, रॉ मटेरियल प्राइजेस का, तो वही इम्पैक्ट जापान में भी जापान में भी आया है, जहाँ पे इनके जो फूड प्राइसेस है वो इंक्रीज हुए हैं बाय 9% वाई इन सितंबर 2023। एंड इसी के चलते जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यह पैकेज हम अनाउंस कर रहे हैं बिकॉज वी आर सीइंग कि जापान अभी जो डिफ्लेशनरी फेज था तो उससे थोड़ा थोड़ा उभर रहा है एंड थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन वहां पे दिख रहा है। तो जस्ट टू बूस्ट दिस फर्दर दे हैव अनाउंस दिस पैकेज। एंड बट ये पैकेज का क्रिटिसिज्म भी फेस हुआ है जापान में फ्रॉम द अपोजिशन एंड सर्टन एनालिस्ट। वो कह रहे हैं कि जो टैक्स कट्स दिए गए हैं तो वो मे भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है। देन चलते हैं इन द इंडियन इकोनॉमी सेक्शन, जहाँ पे सबसे पहली न्यूज है ऑन इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो एक रिपोर्ट आया है बाय लुमिकाई। तो वहाँ पे उन्होंने इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन हो सकता है तो वो स्लैश किया है बाय $1.1 बिलियन से। एंड जो प्रोजेक्शन अभी दिया जा रहा है ऑफ इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के रेवेन्यू का तो वो है रफली $7.5 बिलियन का, जो कि अचीव हो सकता है बाय FY28 तक के। एंड जो प्रीवियस जो प्रोजेक्शन दिया गया था तो वो था रफली $8.6 बिलियन तक, $8.6 बिलियन का। एंड वो अचीव हो सकता था अप टू FY27 तक का। तो रफली एक साल बढ़ाया है एंड स्लैश भी किया है टारगेट बाय रफली $1.1 बिलियन से। नाउ ये क्यों किया गया है? दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द जीएसटी रेजिम जो लाया है यहाँ पे 28% का जो टैक्स रेट लाया है इन दी जीएसटी रेजिम। तो उस बेसिस पे ये प्रोजेक्शन स्लैश किए गए हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो 28% जीएसटी रेजिम से एडवर्स इम्पैक्ट जो हो सकता है वो हो सकता है ऑन द रियल मनी गेम्स, जहाँ पे ओवर द कमिंग ईयर्स जो डिमांड म्यूटेड रह सकती है because of these tax policies and industry consolidation। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल वो रिपोर्ट ये भी कहता है कि जो ग्रोथ हो सकती है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ हो सकती है, द ग्रोथ विल बी प्रीटी हेल्दी एट द रेट ऑफ 20%, primarily driven by the in-app purchases and the advertisement revenues। नेक्स्ट न्यूज इन द इंडियन इकोनॉमी सेगमेंट इज होम सेल्स इन इंडिया, जहाँ पे होम सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 20 to 30% हायर एज कम्पेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर, दैट इज ऑन अ वाई बेसिस, ऑन अ कैलेंडर टू कैलेंडर ईयर बेसिस। जहाँ पे ओइंग टू फेस्टिव सीजन 2023 के टोटल होम सेल्स हो सकते हैं 20 to 30% हायर। अब ये क्यों हो सकते हैं? दिस इज प्राइमरली बिकॉज इंडस्ट्री के ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे ही ये ग्रोथ दिखी है। एंड टिल डेट अगर हम 2023 का टिल डेट का टोटल होम सेल्स देखें तो वो दैट नंबर इज हायर एज कम्पेयर टू द टोटल 2022 का सेल्स फिगर। नाउ यहाँ पे
फैक्टर्स विच आर ड्राइविंग दिस होम सेल्स इंक्लूड कि एक तो है हाई सेंटिमेंट, जहाँ पे क्वार्टरली भी अगर हम देखें तो ग्रोथ ज्यादा है, whereas various state governments ने जो steps लिए थे in reduction of stamp duty and registration charges by up to 2%, तो just to negate the impact of COVID and all, तो उसका भी एक positive impact यहाँ पे दिख रहा है. Then उसके बाद thirdly, home buying remains to be emotion driven rather than investment driven, because यहाँ पे जो correlation दिखा है in terms of home loan disbursement versus the repo rates, तो वो काफी लो है. एंड यह यहाँ पे यही दिखता है कि लोग ज्यादा इमोशनल टच की वजह से ही होम बाय करते हैं, नॉट एज एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज सच. अब चलते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की तरफ. तो सबसे पहली न्यूज इन स्टॉक स्पेसिफिक सेगमेंट इज अबाउट डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, जहां पे इनका रेवेन्यू बढ़ा है बाय 12.6% YOY इन Q2 FY24, whereas प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उससे भी ज्यादा बढ़ा है बाय 53% ऑन अ YOY बेसिस. नाउ जो रेवेन्यू बढ़ा है तो उसमें अगर हम डिवाइड करें जो आरटीपीसीआर जो टेस्ट थे इनके कोविड के, तो वो अगर एक्सक्लूड करके रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो वो और भी ज्यादा है. तो वो रेवेन्यू ग्रोथ आई है इनकी 14.4% की. Whereas EBITDA margins have also increased from 26.9% to 29.6% on a yearly basis. Now यहाँ पे as such directly management ने तो कुछ कहा नहीं है, बट जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से दिखा है कि जो मेजर्ड प्राइस हाइक्स लिए गए थे तो उसी की वजह से ये मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखे हैं. फिर उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस द एबिटा मार्जिन के बिलो जो लाइन आइटम्स आते हैं वो आते हैं डेप्रिसिएशन एंड अदर इनकम. तो अगर इनकी बात करें तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट इनका थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, प्लस अदर इनकम बढ़ा है, तो इसी की वजह से जो प्रॉफिट ग्रोथ हमें ज्यादा दिख रही है, तो वो थोड़े इन फैक्टर्स की वजह से भी प्ले आउट हुए हैं. देन उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि इनका जो टीयर 3 एक्सपेंशन है, टीयर 3 एंड बियॉन्ड का जो एक्सपेंशन है, तो वो काफी इन्हें एक फ्रूटफुल रहा है. एंड ये और भी ज्यादा इंथुजियास्टिक है इन एंटरिंग बियॉन्ड टीयर 3 सेगमेंट्स आगे जाके. सो दिस इज देयर एक्सपेंशन प्लान. देन बात करते हैं अबाउट टाटा मोटर्स के रिजल्ट के बारे में. तो टाटा मोटर्स का भी रिजल्ट आया है रिसेंटली. टाटा मोटर्स में 32% YOY का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा है एंड EBITDA मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं. सो टाटा मोटर्स हैज बीन लॉस टू प्रॉफिट जर्नी. अगर हम ईयरली कंपैरिजन करें, क्वार्टर नंबर्स अगर ईयरली कंपैरिजन करें, अब यहाँ पे जो ओवरऑल ग्रोथ आई है तो वो ग्रोथ आई है फ्रॉम JLR सेगमेंट ऑफ 30.4% YOY, जहाँ पे जो होलसेल मिक्स है एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट मिक्स बेसिकली इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे. अपार्ट फ्रॉम दैट जो कमर्शियल व्हीकल्स का जो मिक्स है, तो सॉरी कमर्शियल व्हीकल्स का जो सेगमेंट है, वहां पे भी अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ आई है ऑफ 22.3%, जहाँ पे मार्जिन भी इनके इम्प्रूव हुए हैं. एंड जो रेवेन्यू बढ़ा है इन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, तो वो बढ़ा है प्राइमरली बिकॉज ऑफ हाई रियलाइजेशन एंड अगेन प्रोडक्ट मिक्स की वजह से. देन बट यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल्स के जो सेल्स है, तो पैसेंजर व्हीकल्स के सेल्स ने थोड़ा स्ट्रगल किया है यहाँ पे. दे हैव डिक्लाइन बाय 3% ऑन अ YOY बेसिस. दिस इज प्राइमरी बिकॉज ऑफ जो ट्रांजिशन हो रहा है टुवर्ड्स न्यू लॉन्चेस, तो उसका एक इम्पैक्ट है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है. बट यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो EBIT गाइडेंस है, EBIT मार्जिन का जो गाइडेंस है, तो वो बढ़ाया है फ्रॉम 6% प्रीवियसली जो गाइडेंस दिया था टू 8% फॉर ओवरऑल FY24. तो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव वन फॉर टाटा मोटर्स. फिर इसके बाद सोलर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं. तो सोलर इंडस्ट्रीज के भी रिजल्ट आए हैं, जहां पे इनका रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है एक्चुअली बाय 14% ऑन अ ईयरली बेसिस, whereas पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज इंक्रीज्ड बाय 11% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस. अब ये पैट ग्रोथ जो आई है, प्रॉफिट की जो ग्रोथ आई है, दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ जो मार्जिन इनके इंक्रीज हुए हैं. नाउ मार्जिन इंक्रीज का रीजन यही है कि जो फोकस इन्होंने किया है इन ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने में, एंड जो एफर्ट्स इन्होंने डाले हैं वहां पे, तो इसकी वजह से जो मार्जिन इनके इम्प्रूव हुए हैं. देन उसके बाद रिसेंटली जो फॉल दिखा है इन कमोडिटी प्राइसेस, तो उसकी वजह से भी इनके मार्जिन में इम्प्रूवमेंट दिखी है. Apart from that, they have received a major order from Coal India Limited of roughly more than 1800 crores, राइट. तो 1800 crores की इनको, मोर देन 1800 crores की इनको ऑर्डर मिली है. एंड इसी के चलते इन्होंने जो अपना वॉल्यूम का जो गाइडेंस है तो वो बढ़ाया है. दे आर एक्सपेक्टिंग देयर वॉल्यूम टू ग्रो बाय अप्रॉक्स 20% इन ओवरऑल FY24 एज कम्पेयर टू जो H1 FY24, दैट इज 6 months FY24 में जो ग्रोथ दिखी है ऑफ 13%. सो from 13% to overall FY24
में वो बोल रहे हैं कि टोटल 20% का वॉल्यूम ग्रोथ वो टारगेट करेंगे। देन उसके बाद जो एबिटदा मार्जिन्स का गाइडेंस इन्होंने प्रीवियसली दिया था तो वो था रफली इन द रेंज ऑफ 20% टू 22% का। बट ये भी ये कह रहे हैं कि बिकॉज वॉल्यूम ज्यादा होंगे तो एक लिवरेज भी प्ले आउट हो सकता है, एंड इवेंचुअली जो FY 24 के ओवरऑल एबिटदा मार्जिन्स होंगे तो वो भी ज्यादा हो सकते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं अबाउट चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। इनके भी रिजल्ट आए हैं तो क्वार्टरली पैट जो है तो वो बढ़ा है बाय 32% ऑन ईयर बेसिस। अब यहाँ पे जो AUM है इनका, तो AUM बढ़ा है बाय 42% ऑन ईयर बेसिस, जहाँ पे जो मिक्स है तो वो मिक्स शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स न्यू बिजनेस सेगमेंट, जहाँ पे पर्सनल लोन्स एंड बिजनेस लोन्स वगैरह दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिसबर्समेंट है इन टर्म्स ऑफ व्हीकल फाइनेंस तो वो बढ़ा है बाय 35%, एंड इन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो डिसबर्समेंट है तो वो बढ़ा है बाय 37%। देन उसके बाद जो एसेट क्वालिटी है तो वो वहां पे भी एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखी है, जहाँ पे स्टेज 3 के एसेट्स जो होते हैं इन्हें हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि जो NPA लेवल्स ही होते हैं। यहाँ पे NBFCs में जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो स्टेज 3 के एसेट्स जो होते हैं तो वो डिक्रीज हुए हैं टू 2.96% इन सितंबर क्वार्टर, एज कम्पेयर टू 3.06% एट जून एंड का क्वार्टर। सो दिस वाज इट। आई होप आपको आज की ताज़ा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।